everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about grammar. आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर और उसके रूल्स, ठीक है? तो देखिए ग्रामर क्या होती है। देखिए आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ओके, हम पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है? देखिए व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? देखिए ग्रामर की डेफिनेशन। ओके, देखिए ग्रामर इज द सिस्टम and structure grammar is the system and structure of a language. It tells us how words combine to make correct sentences. Okay, what is grammar? देखिए definition. Grammar is the system and structure of a language. It tells us how words combine to make correct sentences. Grammar is the system and structure of a language. It tells us how words combine to make correct sentences. व्याकरण किसी भाषा की प्रणाली और संरचना है, ठीक है? यह हमें बताती है कि हम कैसे वर्ड्स को जोड़कर एक करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? हम एक एक वर्ड को यूज करके वर्ड्स को जोड़कर कैसे करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे एक एक वर्ड को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, he goes to school every day. ओके, देखिए एक एक वर्ड को हमने जोड़कर एक पूरा सेंटेंस बना दिया है, ठीक है? ये हो गया है, जैसे ये ग्रामर में यही बताया गया है कि एक एक वर्ड को जोड़कर हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं, इसे ग्रामर कहते हैं, ठीक है? देखिए सेकंड, देखिए the eight parts of speech. देखिए हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं, ठीक है? द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, ठीक है? अब फर्स्ट नाउन है, नाउन इज द name of a person, place or things. देखिए रोशनी, दिल्ली, एप्पल। ओके, नाउन, देखिए नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन,
नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, रोशनी, दिल्ली, एप्पल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए, रिप्लेस अ नाउन, he, she, it, they। प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, he, she, it, they। ठीक है, प्रोनाउंस को हम रिप्लेस कर देते हैं, नेम के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, नाम की जगह हम he, she, it एंड they का यूज करते हैं, ये हो जाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड है वर्ब, shown, एक्शन और स्टेट, रन, ईट, इज। देखिए, वर्ब क्या होती है, वर्ब शोन, एक्शन और स्टेट, रन, ईट, इज। ठीक है, वर्ब होती है कोई एक्शन, क्रिया होती है, जब कोई काम होता है उसको दिखाता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, कोई एक्शन, रन, जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, ये एक्शन कर रहा है, और ईट, कोई खाना खा रहा है, तो हम वो भी एक्शन कर रहा है। ये वर्ब हमें बताता है कि कोई भी एक्शन हमें जो दिखता है वो एक्शन होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है। ठीक है, होता है कोई भी एक्शन, जो कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, या फिर कोई दौड़ रहा है, चल रहा है, ये सारी एक्शंस होती हैं, ये वर्ब होती हैं। ठीक है, नंबर फोर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव describes noun, beautiful, beautiful, tall। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, ब्यूटीफुल, टॉल। ठीक है, किसी की सुंदरता बता रहा है, कोई लंबा है, उसकी विशेषता हमें बता रहा है, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए नंबर 5, नंबर 5 है एडवर्ब, एडवर्ब describes a verb, adjective, adjective, quickly, very। देखिए, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव, क्विकली, वेरी। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब, एडजेक्टिव, क्विकली, क्विकली फास्ट। ठीक है, क्विकली मतलब जल्दी। ठीक है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव, क्विकली, वेरी। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। एक बार फिर से देखिए, ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, डेफिनेशन, grammar is the system and structure of a language. It tells us how words combine to make correct sentences। देखिए, grammar is the system and structure of a language. It tells us how words combine to make correct sentences। देखिए, व्याकरण किसी भाषा की प्रणाली और संरचना है। ठीक है, ये हमें बताती है कि हम कैसे एक एक वर्ड को यूज करके, वर्ड को जोड़कर कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ये हमें ग्रामर बताता है। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर एक एक वर्ड को यूज करके हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, फर्स्ट, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, रोशनी, दिल्ली, एप्पल। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रोनाउन, प्रोनाउन रिप्लेस अ
प्रोनाउन ही शी इट दे। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? प्रोनाउन जब हम किसी नाउन के को रिप्लेस करके उसकी जगह ही शी इट दे इसका यूज करते हैं तब हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन बनाते हैं। देखिए थर्ड है वर्ब। वर्ब शोन एक्शन और स्टेट रन ईट इज। ठीक है, देखिए वर्ब क्या होती है? जब कोई एक्शन होता है या फिर कोई जैसे कोई खाना खा रहा होता है या फिर कुछ भी दौड़ रहा है, चल रहा है, जो हमें दिखता है। वर्ब एक क्रिया होती है। फोर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन ब्यूटीफुल, टॉल। एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, ठीक है, कि सामने वाला ब्यूटीफुल लग रहा है या फिर वो टॉल है, लंबा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन ब्यूटीफुल, टॉल। ओके, नंबर 5 एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव quickly, very। एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव क्विकली, फास्ट, ठीक है, वेरी, वेरी बहुत, ठीक है, ये चीजें होती हैं वर्ब। इतना समझ आया आप सभी को? लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया आप सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, नंबर 6 है प्रीपोजिशन। 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस, देखिए प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन शोन रिलेशन इन, ऑन, एट, अंडर। ओके, प्रीपोजिशंस क्या होती है? प्रीपोजिशन शोन रिलेशन इन, ऑन, एट, अंडर, ठीक है। प्रीपोजिशन शोन रिलेशन इन, ऑन, एट, अंडर, ठीक है। जब हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं जैसे इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, अंडर का एज अ प्रीपोजिशन इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सेब टेबल पर है, द एप्पल ऑन द टेबल। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, द कैट अंडर द टेबल, ठीक है। द कैप ऑन द मैट, ठीक है। ये सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। द कैप ऑन द मैट, द कैप ऑन द मैट, कैप चटाई पर है, ये सब प्रीपोजिशंस हैं, ये होती हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोन रिलेशन इन, ऑन, एट, अंडर। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन joins words or sentences and but, because। देखिए कंजक्शन joins words और sentences and but, because। कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन joins words और sentences। कंजक्शन वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। एंड, बट, बिकॉज। एंड का यूज करते हैं और, ठीक है, मैं और तुम वहां जाएंगे, एंड मीन्स और होता है। बट तुम वहां जाओगे बट वो नहीं जाएगी, ठीक है, ये हो गया बट का यूज, ठीक है। हम वहां नहीं गए बिकॉज वो वहां गई थी, ठीक है। हम वहां नहीं गए क्योंकि वो वहां गई थी, ठीक। बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, मैं वहां नहीं गई क्योंकि वो वहां गई थी, ठीक है, बिकॉज। कंजक्शन joins words और sentences and what, because, ठीक है। कंजक्शन वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए and but, because का यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरजेक्शन, नंबर 8 है इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं शोन, इंटरजेक्शन शोन इमोशंस
वाओ, ओह नो। ये हो गया इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन शोन इमोशन, वाओ, ओह नो। जैसे इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन भाव व्यक्त करता है, जैसे किसी भी खुशी या फिर भाव या दुख, मतलब ये व्यक्त करता है। इंटरजेक्शन किसी के भाव को बताता है, या फिर वो खुशी हो या फिर दुख की बात हो, ठीक है, वो हम कहते हैं इंटरजेक्शन। भाव व्यक्त करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को? इतना समझ आया आप सभी को? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।